बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक है हमारे पास सेल वॉल। आज हमने सेल वॉल की डिस्कवरी पढ़नी है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले ये एक डायग्राम है, इसको आप समझ लें। सेल वॉल में हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडल लैमेला होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है एंड प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसके बाद एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक और डिफरेंस है, वो ये है कि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल में ये सेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्लांट के सेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सेल का न्यूक्लियस साइड पे है। इसमें सेल का न्यूक्लियस साइड पे क्यों है? उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें सेल वॉल के अंदर सेल प्लांट के सेल में एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। जब ये टर्जिड हो जाता है, जब ये तन जाता है, तो ये अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को धकेल के पीछे कर देता है। अब हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सेल वॉल को समझेंगे कि वो क्या होती है, क्या फंक्शन करती है और इसके कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। जी, सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थी प्लांट सेल वॉल। सबसे पहले कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी कॉम्पोजिशन से मुराद ये होती है कि वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लांट की सेल वॉल देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो एक मटेरियल जिसे सेल्यूलोज बोला जाता है उससे मिलकर बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। सुराख होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं इनको चैनल्स कहा जाता है। इनके थ्रू जो सेल्स होते हैं वो आपस में मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। फंक्शन क्या है? आपको पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। अब सेल वॉल के क्या फंक्शन है, क्या मकसद है, क्यों इसे प्लांट सेल वॉल में रखा गया है? सबसे पहले तो ये सपोर्ट करती है, जैसे आपकी बॉडी में जो आपका बोनी स्केल्टन है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। स्केल्टन एक पूरा आपको एक शेप देता है। विदाउट स्केल्टन वी डोंट हैव एनी शेप। इसके बाद ये प्रोटेक्शन देती है सेल को, प्लांट सेल को फ्रॉम पैथोजन, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से। कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान। ट्रगर का मतलब होता है तन जाना, किसी भी चीज़ का ट्रगर हो जाना। अगर प्लांट में ट्रगर प्रेशर होगा तो वो अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बगैर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट में इसमें ये अपनी एज अ स्टोरेज यूनिट यूज़ होती है जो आपकी सेल वॉल है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कॉम्पोजिशन। अब हमने पढ़नी है प्लांट सेल वॉल की कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी दिस पेंसिल, इट इज़ मेड अप विद प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही हमने देखना है कि जो हमारी प्लांट की जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो एक मटेरियल है जिसको सेल्यूलोज बोला जाता है, उससे मिलकर बनी थी। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज होता है पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर्स। जब बहुत सारे शुगर्स आपस में मिलती हैं तो वो सेल्यूलोज बनाती हैं। बेसिकली जो सेल्यूलोज होता है वो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि मिलते हैं हमें लिविंग थिंग्स में, और जब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर ये लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर वर्क। ये जो सेल्यूलोज होते हैं ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? क्लॉथ मेकिंग में, कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होते हैं, फाइबर बनाने के लिए यूज़ होते हैं और पेपर मेकिंग के लिए ये यूज़ होते हैं। आमतौर पर आपने भी सुना ही होगा कि जो पेपर होता है वो प्लांट से या दरख्तों से उनका जो पल्प होता है उससे बनाया जाता है, लेकिन जो सेल्यूलोज होता है दिस इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर मेकिंग एंड क्लॉथ मेकिंग में कपास का पता होगा, कपास की फसल का, रुई का सबको पता होगा। रुई में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और हम सबको पता है कि रुई से कपड़ा बनता है। इसके बाद है बैक्टीरिया की सेल वॉल।
बैक्टीरिया अब हमने यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ों में अब हमने सेल वॉल पढ़नी है। यहाँ पर हमने पढ़नी है प्लांट में सेल वॉल पढ़नी है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पढ़नी है, और फंजाई या फंगल सेल वॉल हमने पढ़नी है। आपने जैसे जैसे इसने बढ़ते जाना, आपने सारे डिफरेंसेस को माइंड में रख के इसको आपने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाना है। देखें, बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमारे पास किस चीज़ से सबसे पहले हमारे पास मिलकर बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होते हैं? पेप्टाइडो का मतलब होता है अमीनो एसिड और ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। इसमें हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास अब इसमें आ गई हैं 3 चीज़ें। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, शुगर से मिलकर बनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड और शुगर जब मिलते हैं तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाती है। इसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, एक स्पीशी है बैक्टीरिया की, वैसे जनरली आम तौर पर जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है सब बैक्टीरियाज में, लेकिन इसकी एक स्पीशी है जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि विच इज़ द स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया विच डोंट हैव सेल वॉल, तो इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद